क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये गहपुर जाने वाला है अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा, ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा। ये बात सत्य है भैया, आवाज बोल दो थोड़ी। ये बात सत्य है। आज पति, पहले के जमाने में पत्नी गुलाम थी पति की, लेकिन आज पति गुलाम है पत्नी का। अगर पत्नी ने कह दिया ये होगा तो होगा, और नहीं होगा तो फिर महाभारत होगा। अगर माँ कह दे कि लाला जरा बाजार चला जा, मेरे लिए दवाई ले आना, तो पत्नी मुंह से कुछ नहीं कहेगी, मुंह से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ये जो घूंघट है ना, इससे बड़े फायदा है। राधे, इस घूंघट से बड़े फायदा है। घूंघट की आड़ में पत्नी मुंह से तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आंखें दिखा देगी पति को कि अगर चले गए ना तो खैर नहीं, तो बेटा बहाने बना देगा कुछ ना कुछ, मेरे पास समय नहीं, यहाँ जाऊंगा, ये काम है वो काम है, लेकिन जाएगा नहीं। तो ये इस कलयुग में पति पत्नी का गुलाम है, और बेटा अपनी माँ को मारता है पत्नी के कारण। अगर पत्नी पे हाथ छोड़ दिया तो समझ लो कि मायके से गाड़ी भर के आती है। ये भी सच है। तो पत्नी को नहीं मारेगा, लेकिन माँ पर हाथ उठा देता है, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी बातें कहता है माँ के लिए। माँ एक कोने में बैठ करके रोती है, यारी ना पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा। भोर
सत्युग में भगवान बिकेगा कलयुग में। ओ आपने देखा होगा, जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सत्युग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो सत्युग में कौन बिका था? पंडित जी महाराज, सत्युग में कौन बिका था? बहुत सुंदर, हमारे पंडित जी के लिए तालियां बजा दो जोरदार। राजा हरिश्चंद्र, जो धर्म के कारण अपने आप को बेच दिया, लेकिन यहाँ आज इतना उल्टा जमाना आ गया है कि यहाँ खुद बिकने की तो दूर की बात, इंसान इतना गिर चुका है कि सब्जी बेचो पेट पालो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। कोई बिजनेस करो, कपड़े बेचो, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन इंसान इतना गिर जाएगा कि भगवान की मूर्ति बना करके बेचेगा, ये नहीं पता था। इतना बदलाव है। एक इंसान ने भगवान से कहा कि प्रभु तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ, तू भी मिट्टी के खिलौने बनाता है और मैं भी मिट्टी के पुतले बनाता हूँ, तू भी मिट्टी के पुतले बनाता है, लेकिन फर्क इतना है, तेरे बनाए हुए मिट्टी के पुतले आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मेरे मिट्टी के बनाए हुए पुतले के सामने लोग सर झुकाते हैं। तो ये दुनिया इतनी उल्टी है, जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जाने की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ओ ऐसा लगता है अर्जुन, ये धर्म तो सोने वाला है, अन्याय और पापों से हरा, अन्याय और पापों से हरा, ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं ऐ अर्जुन ये संकट आने वाला है। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से गीता में, कहे अर्जुन एक दिन ऐसा
ऐसा कलयुग आएगा, यदि घर में बेटी पैदा होगी तो लोग मातम मनाएंगे। गाय माँ जिसका हमने दूध पिया, भारत में हमारी 3 ही माँ हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक भारत माता और एक गौ माता। हमारी 3 माँ हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता, हमारा ये धर्म है, हमारा ये दायित्व है कि हमें अपनी तीनों माँओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। लेकिन यहाँ लोग कसाई बन गए हैं, जन्म देने वाली माँ को भी गालियां देते हैं। भारत माँ की रक्षा क्या करेंगे? गाय माता जो धरती माँ है, जिसके ऊपर हम और आप बैठे हैं, ये गाय माता ही धरती माता है। जिसके ऊपर हम आसन लगा के बैठे ना, ये गाय माता के ऊपर बैठे। गाय के रूप में धरती माँ है। जिस माँ का हमने दूध पिया, जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम धरती माँ को ही पकड़ता है। अब तो बच्चे खैर हॉस्पिटल में होने लगे, इसलिए कुछ मान लो, लेकिन पहले जब बच्चा गिरता था तो धरती माँ पर, धरती माँ की गोद में पहले जाता था, और मरने के बाद भी धरती माँ ही उसे अपनी कोख में समाती। धरती माँ यानी गाय माता। गाय माता ही मरने के बाद सभी गाय माता के कोख में समा जाते हैं, इस धरती माँ के। और उसी माँ को लोग काटते हैं कत्ल खाने में। पहले के जमाने में मकान बनाते थे तो घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था, बोर्ड पर लिख दिया जाता वेलकम, माने स्वागतम। लेकिन अब लोग कुत्तों को पालते हैं तो घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में, कुत्तों से सावधान। मानो इस घर में कोई इंसान नहीं, कुत्ते रहते हो, इसलिए लिख दिया जाता था। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी, घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं ऐ अर्जुन, अब संग